नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं एक पेपर है हमारा एमए प्रीवियस का, जो 5 तारीख को होने वाला है और जिस पेपर का नाम है वैदिक साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तो ये जो वैदिक साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान, यह जो पेपर है, आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इसमें एक तो है ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है, इसकी वैदिक सूक्त मंजरी विद्यार्थियों, ये 30 अंक की है। और ये जो 30 अंक की है, इसमें देवता हैं आपके अग्नि, इंद्र, वरुण। अग्नि, इंद्र, वरुण, विष्णु पुरुष, रुद्र, विष्णु पुरुष रुद्र, अक्षवाक नासदीय, अक्षवाक नासदीय, हिरण्यगर्भ। ये देवता हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या है, ये देवताओं के मंत्र आएंगे। जब मंत्र आएंगे तो आप संदर्भ लिखेंगे, तो आप लिख देंगे प्रस्तुत मंत्र। जैसे मान लीजिए अग्नि का है कोई, तो आप लिख देंगे प्रस्तुत मंत्र। क्या लिख देंगे? जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे, मान लो संदर्भ है, तो संदर्भ है तो आप क्या लिख देंगे कि प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद। आपको ध्यान रखना है कौन सा सूक्त का है, तो ऋग्वेद के जैसे प्रथम मंडल के, और नहीं तो आप सीधा लिखना प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद से अवतरित है। और जब आपको इसके देवता पता होंगे तो आप लिख देंगे कि इस मंत्र के देवता अग्नि व मंत्र दृष्टा ऋषि जो ऋषि है उसका नाम लिख देंगे यहाँ है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग में लिख देंगे विद्यार्थियों आप कि इस मंत्र में ऋषि, जैसे अग्नि लिया है तो अग्निदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं। फिर आप उसका वो लिख देंगे, क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? अनुवाद, व्याख्या। और फिर उसके बाद विशेष में क्या है विद्यार्थियों, जो भी मंत्र है उसमें कौन सा छंद है, प्राय इन देवताओं में छंद होता है तो उस छंद को लिख देंगे, और व्याकरण टिप्पणी आदि लिख के आपको पूरा कर देना है। अब देखिए जो आते हैं, जब व्याख्या आती हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, व्याख्या आएंगी इसमें दो व्याख्या आनी है। 4 देगा आपको, 4 में से 2 करवाएगा। तो जो 4 में से 2 करनी है आपको, एक हिंदी में और एक संस्कृत में। ये भी 10 नंबर की है और ये भी 10 नंबर की है। तो विद्यार्थियों जब आप व्याख्या करें तो व्याख्या के लिए देखिए कुछ जो सूक्त हैं जिनमें कम मंत्र हैं, जैसे इसमें कम मंत्र हैं, इसमें कम मंत्र हैं, इसमें कम मंत्र हैं, इनको कर लेना।
देखिए ये जो देवता हैं इनमें से आपको जहाँ तक मैं सोचता हूँ 2 व्याख्या मिल जाएंगी, आप इसमें से हिंदी वाली कर देना। फिर उसके बाद देखिए देवता का चरित्र चित्रण ये आ जाता है आपका। अब देवताओं में चरित्र चित्रण में क्या है विद्यार्थियों, देखिए जैसे विष्णु है, पुरुष है, इंद्र है, वरुण है, वाक है, और रुद्र। अग्नि, ये ऐसे देवता हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी सबको पढ़ लेंगे आप, इनको अच्छी तरह से कर लेना। ये 6 नंबर का आएगा आपका। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये 6 नंबर का आएगा, 20 नंबर के हो गए, 6 का ये हो गया। अब एक आता है विद्यार्थियों पदपाठ। पदपाठ जो आता है तो देखिए पदपाठ के लिए मैं आपको बताऊं, एक मंत्र ले रहा हूं मैं एक, और देखिए मंत्र है चंद्रमा मनसो जातस। चछोह सूर्यो अजायत। चछोह सूर्यो अजायत, ये है विद्यार्थियों चछोह सूर्यो अजायत। जब आप पढ़ेंगे तो ये पुरुष सूक्त का मंत्र है विद्यार्थियों। कौन से सूक्त का है? पुरुष सूक्त का है। और फिर है मुखादिंद्रश्च अग्निश्च। मुखादिंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायत। प्राणाद वायुर अजायत। ये विद्यार्थियों पुरुष सूक्त का 13वां मंत्र है। आपको कोई भी मंत्र जो पद पाठ आना है, पद पाठ का तात्पर्य है जो आपके लिए वह मंत्र देगा। 4 मंत्र देगा ऋग्वेद के, और जो 4 मंत्र देगा तो 4 में से आपको व्याख्या किसकी करनी है? 2 की करनी है। तो उन्हीं 4 में से किसी एक का हमको पद पाठ करना है, और वह कितने नंबर का है? 4 नंबर का। कैसे कैसे देखिए, जैसे पहला शब्द है इसमें चंद्रमा, इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर देखिए आपको पता है ये ओ विसर्ग है तो मनसो, तो विसर्ग कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर है देखिए ये विसर्ग है जातसह, जातः, फिर उसके बाद विसर्ग लगा देंगे चछोह। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना है प्रत्येक के बाद। फिर है सूर्यो। अब देखो ये संधि होती है ना, उसको अलग कर दें, फुल स्टॉप लगाए आ जाए। ये पहली पंक्ति है तो आपको प्रत्येक के बाद फुल स्टॉप लगाना है विद्यार्थी। अगर आपको ये नहीं पता हो, विसर्ग नहीं है, तो इनके प्रत्येक शब्द के बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। और फिर उसके बाद देखिए मुखात इंद्रः च अग्निः। दूसरी पंक्ति है मुखात, फुल स्टॉप लगा देंगे इसमें, यहाँ से तोड़ के। फिर इंद्रः च, फिर देखिए अग्निः, फुल स्टॉप, च, ये वाला च है। फिर है प्राणात, फिर फुल स्टॉप, फिर वायु,
फिर फुल स्टॉप, फिर अजायत। इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर का हो जाता है विद्यार्थियों। यानी प्रत्येक पद के बाद आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है। और जब आप प्रत्येक पद के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये फिर आपको दूसरी प्रक्रिया क्या करनी है कि इन पर चिन्ह लगे हुए आते हैं। तो चिन्ह लगे आते हैं तो देखिए जैसे इस पे हमने ऊपर ये लगा दिया, फिर उसके बाद देखिए ना पे लगा दिया, फिर उसके बाद सूर्यों के ऊपर लगा दिया, फिर देखिए जातों पे लगा दिया। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो उन सब के नीचे क्या है, चिन्ह लग रहे होंगे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से यानी कुछ के नीचे यहाँ हैं, कुछ के यहाँ हैं, इस प्रकार से आपको क्या है, चिन्ह लगाने हैं। तो 2 नंबर के तो हो जाते हैं चिन्ह, 2 नंबर। इस प्रकार से 4 नंबर का ये पदपाठ आता है। तो आपको पदपाठ कर लेना है। तो देखिए 20 नंबर की व्याख्या हो गई, 6 का क्वेश्चन और 4 नंबर का पदपाठ। ये आपका पदपाठ आपको इसी प्रकार से करना है कि प्रत्येक पद के बाद फुल, जैसे हमने इसमें देखा मंत्र है। अब पदपाठ के लिए कौन से है, देखिए ये बाक, नासदीय, पुरुष और विष्णु, ये ऐसे हैं जिनमें कम कम मंत्र हैं। या फिर ऐसा करना सबकी इनकी एक बार अभ्यास कर लेना विद्यार्थियों, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे पुस्तक तो उसमें चिन्ह लगे आते हैं, तो उनको जो किताब है उसमें चिन्ह लग रहे होंगे, तो उसी प्रकार से आप लगा देना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर का है ये पदपाठ। यानी प्रत्येक के बाद आपको पहले तो क्या है, इनको अलग अलग करना है, फुल स्टॉप लगाना है, यानी प्रत्येक पद के बाद पूर्ण विराम लगाना है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे तो फिर क्या करना है, हमें उनके ऊपर चिन्ह लगा देने। तो जिस प्रकार से चिन्ह लग रहे होंगे, कहीं ऐसा लग रहा होगा, कहीं किसी के नीचे ऐसा लग रहा होगा, तो ये जो चिन्ह हैं आपको याद कर लेने। और अगर आपको याद भी नहीं होते हैं, एक आध इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चिन्ह लगा देने। ये 4 अंक का है विद्यार्थी। अब उसके बाद देखिए ये हमारा ऋग्वेद हो गया 30 नंबर का। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। यह 5 अंक का है। आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है, देखिए कुल 6 मंत्र हैं और इनकी हमको हिंदी में व्याख्या करनी है। तो इसमें से 6 में से 2 देगा और आपको 1 की व्याख्या करनी है, वो भी हिंदी में, और ये 5 नंबर का आएगा। आप 6 मंत्र हैं, पूरे के पूरे 6 पढ़ लेना तो आपको 2 मिल जाएंगे, और 2 में से 1 की आपको हिंदी में व्याख्या करनी है। उसके बाद देखिए एक हमारे में अथर्ववेद है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद 10 अंक का है और इसका पृथ्वी सूक्त है हमारे में। तो ये पृथ्वी सूक्त में 18 मंत्र हमारे सिलेबस में है। तो इन 18 मंत्र में से आप पहले 10 मंत्र पढ़ लेना, और 10 मंत्रों में से आपको 2 मंत्र देगा और 2 में से 1 की संस्कृत व्याख्या करनी है। आपको क्या करना है, आपके लिए 2 मंत्र दे देगा और 1 मंत्र की आपको संस्कृत व्याख्या करनी है। तो 10 मंत्र अगर पढ़ लेंगे तो आपको 100%, और नहीं तो 5 मंत्र में से आ जाता है, पर फिर भी आपको क्या है 10 मंत्र पढ़ने हैं। तो संस्कृत व्याख्या करनी है, 10 नंबर की आएगी, 1 ही व्याख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका विद्यार्थियों कितना, यानी 45 नंबर का। अब उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं, एक ग्रंथ है हमारा निरुक्त। निरुक्त 25 नंबर का है विद्यार्थियों। ये 25 नंबर का है। इसमें से आपको देखिए 4 गद्य देगा और उन 4 में से 2 की व्याख्या करनी है हिंदी में, इसमें हिंदी में, और दोनों 7.5 नंबर के होंगे। ठीक है, कुल मिला के इनके 15 नंबर हो जाएंगे। फिर एक आते हैं विद्यार्थियों निर्वचन। ये जो निर्वचन है वो 10 अंक के हैं। इसमें प्रश्न नहीं आता है, निर्वचन आते हैं विद्यार्थियों, और आपको ध्यान रखना है
तो ये जो निर्वचन है विद्यार्थियों आपके लिए 8 निर्वचन देगा, और 8 निर्वचन में से आपको 4 करने हैं और 2.5 अंक का होगा एक। इस प्रकार से 10 अंक के हो जाएंगे। और इनमें जो प्रमुख निर्वचन है देखिए, जैसे पहला है निघंटु पद आ जाएगा आपको, इसको याद कर लेना। दूसरा आचार्य, तीसरा वीर, चौथा कुलमास, पांचवा अध्वर, छठवां अध्वर्यु, ठीक है। सातवां है विद्यार्थियों शाखा, आठवां है पुरुष, नवा है विद्यार्थियों नरक, 10वां है अक्षी, फिर 11वां है कर्ण, 12वां है वेल्व, 13वां है हिरद, 14वां है ब्रह्मा। अब इनमें विद्यार्थी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, देखिए एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये अक्सर कर आते रहते हैं परीक्षाओं में विद्यार्थियों, जैसे शाखा है, और एक है विद्यार्थियों 15वां लिखेंगे तो वया। ये निर्वचन आप लिख लेंगे तो इन निर्वचनों में से आपको 100% मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया उसका। फिर देखिए इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर देखिए भाषा विज्ञान है। ये भाषा विज्ञान है विद्यार्थियों। तो भाषा विज्ञान 30 अंक की है। अब 30 अंक में देखिए एक जो पहला प्रश्न आएगा वह आएगा आपका भाषा की रूपरेखा व क्षेत्रों को स्पष्ट करो, ठीक है। अब इसी में देखिए अथवा करके आ सकता है कि भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन एवं भाषा परिवर्तन के कारण। ये 10 नंबर का है विद्यार्थियों। इनमें से आपको जहाँ तक है ये प्रश्न मिल जाएगा, नहीं तो दोनों याद कर लेना आप। फिर उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आ सकता है विद्यार्थियों, देखिए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान वही है जो आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़े हैं, अको विसर्जनीय नाम कंठ आदि। उसके बाद है विद्यार्थियों ध्वनियाँ। ध्वनियों में क्या आ जाते हैं, जो आपकी ध्वनियाँ हैं, यानी कौन सी वर्णमाला में कौन सी वर्ण है। और
स्वर व्यंजन। एक तो प्रश्न ये आएगा, इसी में अथवा करके आ सकता है, ध्वनि परिवर्तन के कारण व ध्वनि नियमों को स्पष्ट करो। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका 10 नंबर का है। इसमें जो ज़्यादा चांस रहेंगे इस प्रश्न के रहेंगे। फिर देखिए तीसरा प्रश्न आएगा आपका, अर्थ परिवर्तन के कारणों और दशाओं का वर्णन करो। ठीक है, इसमें ये जो अर्थ परिवर्तन वाला है वह ज़्यादा मुख्य है, आपको याद कर लेना है। और फिर चौथा इसी में अथवा करके आएगा, टिप्पणियाँ आती हैं, इसी का है, तीसरे का ही है। तीसरे में अथवा करके टिप्पणियाँ आ जाती हैं। टिप्पणियों में क्या पढ़ेंगे, देखिए आपको पढ़नी है संस्कृत भाषा, अवेशता, पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत। तो अब आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जो मैंने ये चिन्ह लगाए हैं इन्हीं में से प्रश्न आ जाएंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, धन्यवाद। और आपके साथी इस वीडियो का लाभ उठा सकें इसलिए विद्यार्थियों आप इस वीडियो को क्या है शेयर कर दें, और आगे जो भी मैं वीडियो इस पर अपलोड करूं तो वह आपको मिल जाए। इसके लिए आप क्या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे मान लीजिए निर्वचन है, ये जो निर्वचन हैं और अन्य चीज़ें हैं जैसे कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं आपको उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल और इसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना जिससे आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप ये ध्यान रखें। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो 5 अक्टूबर को पेपर होने वाला है उसके बारे में बताया, और मैं विद्यार्थी उम्मीद करता हूँ जहाँ तक है कि ये जो मैंने आपको बताया है उससे अलग नहीं जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, और इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लाभ मिल सके।